रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकमल। आज हम सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सबसे पहले हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास होता है ओपन चेन कंपाउंड्स, दूसरे हमारे पास होते हैं क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हमारे पास ऑर्गेनिक ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इसको हम मज़ीद दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास होते हैं सब्सट्रेट और दूसरा हमारे पास क्या होते हैं ब्रांच चेन। जो क्लोज चेन है, क्लोज चेन की दो फर्दर टाइप्स हैं। एक हमारे पास होता है होमोसाइक्लिक, दूसरा हमारे पास क्या होता है हेट्रोसाइक्लिक। जो हमारे पास होमोसाइक्लिक है, इसको फर्दर दो ब्रांचेज हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। जो हेट्रोसाइक्लिक है, इसकी दो ब्रांचेज हैं फर्दर, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक हो गया। अब हम जाते हैं इनके एक्सप्लेनेशन की तरफ, देखते हैं कि ओपन चेन और साइक्लिक चेन या क्लोज चेन में क्या फ़र्क है। जो हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, द कंपाउंड इन विच ओपन चेन इज़ प्रेजेंट, जिसके अंदर ओपन चेन मौजूद हो, उसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का। और क्लोज चेन क्या होती है, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं द कंपाउंड इन विच रिंग फॉर्म कार्बन एटम या रिंग फॉर्म चेन इज प्रेजेंट, जिसके अंदर जो चेन होगी वो रिंग की फॉर्म में होगी, रिंग की शक्ल में होगी, उसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं क्लोज चेन का। इनके अगर हम एग्जांपल देखें, जो हमारे पास ओपन चेन की एग्जांपल बनेगी, क्या बनती है इस एग्जांपल, ये देखें ओपन चेन की CH3 CH2 CH2 CH3, ये ओपन चेन की हमारे पास एक एग्जांपल है। उसके बाद CH3 CH2 CH3, ये भी ओपन चेन की एग्जांपल है। या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं CH3 CH2 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 CH3। मर्ज़ी आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरे कौन से हैं क्लोज चेन, उसकी एग्जांपल क्या बनेगी हमारे पास, ये इस तरह भी लिख सकते हैं हम, ये क्लोज चेन हमारे पास बन गई है, या इसको इसकी फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक हो गया कि ये CH2 आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा CH2, ये भी क्या आ जाएगा CH2। ठीक है, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ये CH2 आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा CH2, इधर भी क्या आ जाएगा CH2, इधर भी क्या आ जाएगा CH2। ये क्या हमारे पास क्लोज चेन बन गए हैं। या फिर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक हो गया। या फिर हम बना सकते हैं साइक्लोहेक्सेन का। ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ की हैं, क्लोज चेन की हैं। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं जो हमारे पास ओपन चेन है, ओपन चेन की दो ब्रांचेज हैं, एक हमारे पास सब्सट्रेट चेन, दूसरा ब्रांच चेन। हमारे पास जो सब्सट्रेट चेन है, सब्सट्रेट चेन सब्सट्रेट चेन के अंदर क्या होता है, कार्बन एटम और अटैच्ड इन सीरीज में अटैच होते हैं, मतलब 1 2 3 इस तरह कार्बन अटैच होता है। ये देखिए मेरे पास ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है और ये तीसरा कार्बन है। ये तीनों कार्बन क्या होते हैं, एक साथ अटैच होते हैं सीरीज के अंदर। ठीक है, इस चीज़ को हम किस चीज़ का नाम देते हैं सब्सट्रेट चेन का। क्या लिखेंगे इधर, द चेन इन विच कार्बन एटम और अटैच्ड इन सीरीज। ठीक हो गया। इसके एग्जांपल हमारे पास क्या बनेगी CH3 CH2 CH3, ये भी सीरीज में है CH3 CH2
CH2 CH3। ये भी क्या है, एक सीरीज़ के अंदर हमारे पास कार्बन लगे हुए हैं, इस केसेस का नाम देते हैं ओपन चेन का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांच चेन। ब्रांच चेन के अंदर क्या होता है, द कार्बन एटम आर अटैच्ड इनसाइड। ये देखिए, ये मेरे पास एक कार्बन एटम है तो दूसरा कार्बन एटम इसकी साइड पे लगा होगा, ठीक हो गया, और तीसरा कार्बन एटम मेरे पास क्या होगा, दूसरी साइड पे लगा होगा। इस तरह जो हमारे पास लगे होते हैं उन्हें हम किस चीज़ का नाम देते हैं, ब्रांच्ड चेन का। ठीक हो गया, जैसे एग्जांपल मैं लिख देता हूँ इधर, द कार्बन एटम आर अटैच्ड इनसाइड। ठीक हो गया, इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इसकी क्या बनेगी, CH3 CH2 ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये जो एक ब्रांच लगी हुई है, ये साइड पे कार्बन लगा हुआ है। ठीक हो गया, या इस तरह भी लिख सकते थे हम, थोड़ा सा इधर लिखें, CH3 CH3। ठीक हो गया, ये भी हमारे पास क्या हो गया, एक ब्रांच्ड चेन बन गई है। ठीक हो गया, अब हम देखते हैं अपने साइक्लिक या क्लोज चेन को। उसके बाद हमारे पास था होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। जो हमारे पास होमोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक का मतलब होता है एक जैसे, द कंपाउंड in which only कार्बन इज अटैच्ड, जिसके अंदर सिर्फ कार्बन के एटम अटैच होंगे, उसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं, होमोसाइक्लिक का। और हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं, जिसके अंदर कार्बन के अलावा बाकी दूसरे एटम भी साथ अटैच होते हैं। ठीक हो गया, इसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। इसके एग्जाम्पल की तरफ जाएं, एग्जाम्पल इसकी क्या बनेगी, होमोसाइक्लिक की। होमोसाइक्लिक एग्जाम्पल हमारे पास ये बनती है, देखें, CH3 CH2 CH3। ये भी क्या है, होमोसाइक्लिक की एक एग्जाम्पल है। सॉरी, ये गलत हो गया थोड़ा सा, क्योंकि हमने साइक्लिक बनाना है। CH2 CH2। ये देखें, ये हमारे पास होमोसाइक्लिक है, इसके अंदर सारे कार्बन आइटम अटैच हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं हम, CH2 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 CH2। ये देखें, ये भी हमारे पास साइकिल की फॉर्म में है। इस हम किस चीज़ का नाम देते हैं, होमोसाइक्लिक का, क्योंकि इसके अंदर सारे कार्बन आइटम ही अटैच है। ओके हो गया। उसके बाद जो हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक के अंदर कोई ना कोई दूसरे एटम भी मौजूद होते हैं कार्बन के अलावा। जैसे हमारे पास है CH, इस तरह बना देते हैं सिंपल सा, ठीक है। ये इधर CH2 ये कार्बन था, ये भी क्या था, कार्बन, ये भी क्या था, कार्बन, ये भी क्या है, कार्बन, ये भी क्या है, कार्बन, लेकिन इसके साथ एक N लगा हुआ है। ठीक है, एक और कंपाउंड इसके अंदर मौजूद है, इसमें किस का नाम देते हैं, हेट्रोसाइक्लिक का। ठीक हो गया। उसके हमारे पास ठीक है, या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं हम, कोई भी चीज़ हमारे पास है, फुरान भी हो सकता है, पैराडीन भी हो सकती है, तो मतलब इस तरह का कोई भी आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक हमने देख लिया। अब देखते हैं होमोसाइक्लिक की हम ब्रांचेस देखते हैं। एक हमारे पास है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक क्या होता है, एलिसाइक्लिक ऐसा होता है, द होमोसाइक्लिक कंटेन अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम।
ठीक है, जो जिसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा जो एटम होते हैं उस हम किस चीज़ का नाम देते हैं, एलिसाइक्लिक का। इसकी एग्जांपल वही बन सकती है CH2 CH2। ये क्या एग्जांपल है किस चीज़ की हमारे पास, एलिसाइक्लिक की। या एलिसाइक्लिक की एग्जांपल यूँ भी बन सकती है CH2 ये भी एग्जांपल हमारे पास क्या है, एलिसाइक्लिक है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा हमारे पास होते हैं एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक 2 टाइप्स थी, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होता है देखते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कम अज़ कम एक बेंजीन रिंग मौजूद होना चाहिए, उसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं, एरोमेटिक का। ठीक है, इसके अगर एग्जांपल देख लें कोई भी, ये हमारे पास होती है बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह भी बनता है या यूं भी लिखा जा सकता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। या कुछ इस तरह के भी लिख सकते हैं हम, मर्जी है आपकी, जो भी लिख दें, CH3। ठीक हो गया, या इसको ये भी एक एग्जांपल बन सकती है। अच्छा, परेशान नहीं होना, यहाँ पे मैंने ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। ये इसके अंदर मैंने रिंग बना दिया, इसे बेंजीन बन गया। या इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं। अल्टरनेटिव का मतलब ये होता है कि एक कार्बन को छोड़ के दूसरी कार्बन के साथ हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। सैचुरेटेड को आपको पता है कि ऐसे चेन होती है जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, उसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं, सैचुरेटेड का। और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं, अनसैचुरेटेड का। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।